नमस्कार। तो वायर बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु तोमर और आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। गुजरात की एक अस्पताल ने कोरोना संदिग्ध का पहले शव भेजा, अंतिम संस्कार के बाद कहा मरीज की हालत स्थिर। देश में एक दिन में कोरोना वायरस के रिकॉर्ड मामले, प्रभावित देशों की सूची में भारत 7वें स्थान पर। पूर्व सूचना आयुक्तों ने महाराष्ट्र सरकार से कहा वरवरा राव के खिलाफ साक्ष्यों का अभाव, रिहा किया जाए। जस्टिस कौल ने कहा कोरोना वायरस से ज्यादा खतरनाक है फेक न्यूज। और अमेरिका में 52 साल बाद सबसे भीषण हिंसा, 40 शहरों में कर्फ्यू। और अब खबरें विस्तार से। गुजरात के अहमदाबाद सिविल अस्पताल से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। दरअसल अस्पताल प्रशासन ने 71 साल के कोरोना संदिग्ध की मृत्यु के बाद शव परिजनों को सौंप दिया, लेकिन अंतिम संस्कार के बाद खुद अस्पताल प्रशासन ने परिवार वालों को फोन कर इसकी जानकारी दी कि फिलहाल जो मरीज हैं उनकी हालत स्थिर है और उन्हें जनरल वार्ड में शिफ्ट किया जा रहा है। 71 साल के देवरा भाई भिसिगर, जो विराटनगर में रहते थे, उन्होंने 28 मई को सीने में दर्द और तेज बुखार की शिकायत की, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में यानी गुजरात के अहमदाबाद सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर 29 मई को अहमदाबाद सिविल अस्पताल के गुजरात कैंसर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी GCRI ने उन्हें मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद उनके परिवार वालों को सूचना दी गई। अब उनके परिवार वालों का आरोप है कि जब वो 29 मई को उनकी मृत्यु का समाचार सुनने के बाद अस्पताल पहुंचे, तो अस्पताल पहुंचने के बाद उन्होंने देखा कि देवरा भाई का जो शव है वो पूरी तरीके से पैक करके रखा गया है, यानी कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत शव को पूरी तरीके से पैक किया गया है, जिसकी वजह से हम उनका मुंह नहीं देख पाए। लेकिन उनके पास जो कपड़े थे वो देवरा भाई के ही थे, इस वजह से हमने उनका अंतिम संस्कार कर दिया। लेकिन अगले ही दिन अस्पताल प्रशासन उन्हें फोन कर कहता है कि देवरा भाई की जो हालत है अब वो स्थिर है और उन्हें जनरल वार्ड में शिफ्ट किया जा रहा है। परिवार का ये भी आरोप है कि एक बार नहीं 2 बार अस्पताल प्रशासन ने यही बयान दिया कि देवरा भाई की हालत स्थिर है, उन्हें जनरल वार्ड में शिफ्ट किया जा रहा है। वहीं पर अब GCRI ने बयान जारी कर कहा है कि इस पूरी घटना में लापरवाही का कोई मामला नहीं है, यानी किसी तरह की लापरवाही नहीं बरती है, बजाय इसके कि उस दिन अस्पताल के कंट्रोल रूम में जिस कर्मचारी की ड्यूटी थी उसे दरअसल मरीज की अपडेटेड जानकारी नहीं थी, यानी उसके हेल्थ की अपडेटेड जानकारी नहीं थी, जिस वजह से ये पूरी स्थिति बिगड़ी। और अब अगली खबर। देश में कोरोना वायरस मामलों का जो आंकड़ा है वो 1,90,000 को पार कर गया है। बीते 24 घंटों में कोरोना के 8,392 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 230 मौतें हुई हैं, जिसके बाद देश में कोरोना वायरस से कुल मौतों की संख्या बढ़कर 5,394 हो गई है। जबकि वहीं पर देश में 90,000 से ज़्यादा लोग कोरोना वायरस से ठीक हो गए हैं। ये लगातार चौथा दिन है जब देश में कोरोना वायरस के रिकॉर्ड मामले सामने हैं। भारत जो है वो कोरोना वायरस में प्रभावित देशों की सूची में अब 7वें स्थान पर आ गया है, यानी भारत ने अब फ्रांस को पीछे छोड़ दिया है और फ्रांस को पीछे छोड़कर अब भारत 7वें स्थान पर आ गया है। WHO ट्रैकर के अनुसार दुनिया भर में सबसे ज़्यादा प्रभावित जो देश हैं उनमें पहले नंबर पर अमेरिका, उसके बाद ब्राज़ील, रूस, ब्रिटेन, स्पेन और इटली है, और इटली के बाद अब 7वें स्थान पर भारत है। अब अगर दुनिया भर की बात करें तो दुनिया भर में कोरोना वायरस से 3,72,000 से ज़्यादा मौतें हो गई हैं, जबकि संक्रमितों का जो आंकड़ा है वो 61,70,000 से ज़्यादा हो गया है। अमेरिका जो है वो अभी भी दुनिया में सबसे ज़्यादा संक्रमित और प्रभावित देश बना हुआ है, और अमेरिका में कोरोना वायरस से 1 लाख से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं, जबकि संक्रमितों का जो आंकड़ा है वो 17 लाख से ज़्यादा बताया जा रहा है। ब्राज़ील की बात करें तो ब्राज़ील में कोरोना वायरस से 5 लाख से ज़्यादा लोग संक्रमित हैं, जबकि वहाँ पर 30,000 मौतें हो चुकी हैं। रशिया में 4 लाख से ज़्यादा मामले सामने आए हैं, जबकि वहाँ पर कोरोना 4,613 मौतें हो चुकी हैं। ब्रिटेन की अगर बात करें तो ब्रिटेन में कोरोना वायरस के 2,76,000 से ज़्यादा मामले हैं और 38,000 से ज़्यादा मौतें जो है ब्रिटेन में कोरोना वायरस की वजह से हो चुकी है। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि ब्रिटेन जो है वो अमेरिका के बाद दूसरा ऐसा देश है जहाँ पर मरने वालों की जो संख्या है वो दुनिया भर में दूसरे स्थान पर है। अब अगर बात करें स्पेन की, तो स्पेन में कोरोना वायरस से 27,000 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं, जबकि इटली में 33,000 से ज़्यादा लोग जो है वो कोरोना वायरस की वजह से दम तोड़ चुके हैं। अब अगली खबर। देश के 2 पूर्व सूचना आयुक्तों ने महाराष्ट्र सरकार को पत्र लिखकर 81 साल के तेलुगु कवि और सामाजिक कार्यकर्ता P. वरवरा राव को मानवीय आधार पर रिहा करने का अनुरोध किया है। फिलहाल वरवरा राव और भीमा कोरेगांव मामले में न्यायिक हिरासत में हैं। आपको बता दें कि देश के 2 पूर्व सूचना आयुक्तों शैलेश गांधी और श्रीधर आचार्युलु ने दरअसल पत्र लिखकर कहा है कि राव के खिलाफ किसी भी तरह के सबूत नहीं मिले हैं। इस पत्र में इन दोनों पूर्व सूचना आयुक्तों ने कहा है कि पुणे पुलिस और जांच दल ने 16 हफ्तों तक मामले की जांच की, लेकिन वो इस आरोप को साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं जुटा पाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की जो साजिश थी वो राव ने ही रची थी।
आपको बता दें कि महाराष्ट्र में सरकार बदलने पर यह मामला NIA ने अपने हाथ में ले लिया था। ये मामला दरअसल 31 दिसंबर 2017 को पुणे में एल्गार परिषद में हुई एक सभा में भाषण देने से जुड़ा हुआ है। पुलिस का कहना है कि ये सभा माओवादी समर्थित थी और इसमें दिए गए भाषणों से ही हिंसा भड़की थी। आपको बता दें, फिलहाल जो वरवरा राव है वो मुंबई की तलोजा जेल में बंद है। इससे पहले 28 मई को वो अचानक बेहोश हो गए थे, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। फिलहाल वरवरा राव की जो हालत है वो स्थिर बनी हुई है। अब अगली खबर, सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस कौल का कहना है कि समाज के सभी वर्गों में सहनशीलता का स्तर घटा है। उन्होंने कहा कि बिना सोचे समझे मैसेज फॉरवर्ड कर देने से फेक न्यूज़ की संख्या बढ़ी है। आपको बता दें कि दरअसल जस्टिस कौल मद्रास बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित ऑनलाइन लेक्चर को संबोधित कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने कहा कि फेक न्यूज़ दरअसल कोरोना वायरस से भी ज़्यादा खतरनाक है, उसका जो असर है वो कई गुना ज़्यादा होता है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि एक वर्ग जो लगातार दूसरे वर्ग को असहिष्णु कह रहा है, दरअसल वो खुद असहिष्णु है। उन्होंने कहा कि विचार अलग अलग होने से किसी को मोदी भक्त कहना या फिर अर्बन नक्सल कहना दरअसल मुक्त विचार विमर्श की जो संभावना है उसको ख़त्म कर देता है। यहाँ पर जस्टिस कौल ने ये भी कहा कि न्यू मीडिया के आने से दरअसल देश में फेक न्यूज़ की संख्या है वो बढ़ी है। आपको बता दें, जस्टिस कौल वही है जिन्होंने चित्रकार MF हुसैन और लेखक पेरुमल मुरुगन के मामले में कलात्मक आज़ादी के अधिकार को बरकरार रखने का आदेश दिया था। और अब बुलेटिन की आखिरी खबर, अमेरिका में जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद लगातार छठे दिन हिंसा का दौर जारी है। राजधानी वॉशिंगटन सहित देश के 40 से ज़्यादा शहरों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। व्हाइट हाउस के पास भी हिंसा का दौर जारी है। पुलिसकर्मी दरअसल प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दाग रही है। वहीं पर हिंसक भीड़ भी लगातार पुलिसकर्मियों की कारों को निशाना बना रही है। कई दुकानें और शोरूम लूट लिए गए हैं। अमेरिका के दरअसल 75 से ज़्यादा शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं और अब तक पुलिस दंगे के आरोप में 400 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। दरअसल ये पूरा मामला, ये पूरी जो हिंसा, ये पूरा जो प्रदर्शन है वो मिनेपोलिस से शुरू हुआ था, जहां पर कुछ दिनों पहले का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक पुलिस अधिकारी जॉर्ज फ्लॉयड नाम के एक आश्वेत व्यक्ति की गर्दन पर घुटना टेक कर उसे दबाता नजर आ रहा है, जिसके कुछ देर बाद ही जॉर्ज फ्लॉयड की मौत हो जाती है और इसके बाद देखते ही देखते पूरे देश में विरोध प्रदर्शन शुरू हो जाते हैं। फिलहाल उस आरोपी पुलिस अधिकारी को हिरासत में ले लिया गया है। आज बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप द वायर की हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और मराठी वेबसाइट से जुड़े रहें। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।